आज हम बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। उसके लिए मैंने फाइन वाला बेसन ले लिया है 1 कप। आप देख सकते हैं कि एकदम फाइन वाला बेसन है, आपको यही वाला बेसन चाहिए। और आज हम जो मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं वो हम घरेलू जुगाड़ से बना रहे हैं। इसके लिए ना तो हमें किसी झारे की जरूरत है और ना किसी चीज को हमें एक्स्ट्रा लाने की। तो इसके लिए मोतीचूर के लड्डू के लिए हम बैटर बना रहे हैं पहले। तो इसके लिए हमने 1 कप ये बेसन का आटा ले लिया है और उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं। आपको एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है ताकि आप लम्स को अवॉइड कर सको। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए और बैटर बनाते जाइए। मैं और थोड़ा पानी डालती हूँ। हम इसको और थोड़ा पानी डाल के ऐसे पहले एकदम गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे ताकि अंदर कोई भी लम्स ना रहे, ताकि जब हम इसके छोटे छोटे बूंदी निकालें तब वो इजीली निकल पाए। तो मैं और थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसमें। मैंने अभी पूरा आधा कप नहीं यूज़ किया है। अगर आप ये स्टेज पे चाहो तो इसमें ऑरेंज फूड कलर जो आता है वो ऐड कर यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी नहीं ऐड किया है, मैं लास्ट में ऐड करूँगी जब हम इसकी चाशनी बनाएंगे तब। बट आपको एक्स्ट्रा ऑरेंज कलर चाहिए तो आप बैटर में बूंदी में भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसके जो अंदर सारी जो छोटी छोटी गुठलियाँ पड़ी है उसको मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने एकदम अच्छे से गाढ़ा बैटर बना के रेडी कर लिया है। अब जो हमारे पास और थोड़ा सा पानी है मैं उसको अंदर ऐड कर लेती हूँ। ये टोटल मैंने ½ कप पानी ऐड कर लिया है। आप अच्छे से उसको विस्क कीजिए। आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे स्पैचुले से सही लगा तो मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। अब स्टिल हमारा बैटर काफ़ी थिक है तो हमें और पानी चाहिए होगा। आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी थिक है तो मैं और थोड़ा पानी ऐड करूंगी। तो मैंने इसमें से सारे लम्स को तोड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ बैटर बन गया है, बट स्टिल मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच जितना और पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने टोटल ½ कप और उस पर 1 चम्मच और पानी ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से अब हमारा बैटर बन गया है। हमें वैसा ही चाहिए और हम इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये हमारा बैटर जो है अच्छे से रेस्ट हो पाए और हमारी जो मोतीचूर की जो छोटी छोटी बूंदियां है वो बहुत अच्छे से खिल कर आए। ये हमारा बैटर अच्छे से 15 मिनट रेस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये इसका कलर भी चेंज हो गया है प्लस फ्लफी भी हो गया है। हमें वैसा इतना पतला सा बैटर चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब जब डालो वैसे बूंद बूंद गिरना चाहिए। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से घरेलू जुगाड़ से हमारी बूंदी निकालने वाले हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक की पाइपिंग बैग ले ली है। ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है तो आप ऐसे मार्केट से ले लीजिए। तो अभी हम जो बूंदी का जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसी में भर लेंगे। तो मैंने ये नीचे 1 कप रख दिया है। इसके अंदर हम इसको डाल देंगे ऐसे। तो फिर हमारा बैटर इधर उधर फैलेगा नहीं, बहुत अच्छे से इसके अंदर जाएगा। मैं इसको अभी इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी पाइपिंग बैग नहीं मिल रही है तो आप जो नॉर्मली दूध लाते हैं, दूध की जो थैली होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पाइपिंग बैग। तो मैंने ये अपना सारा बैटर इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, रबर बैंड की मदद से इसको टाई कर लेंगे। तो ये हमने सारा बैटर है जो इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे रबर बैंड की मदद से टाई कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है और हम इस पाइपिंग बैग को अभी रबर बैंड की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पे टाई कर लेंगे। आप चाहो तो इसकी नोट भी बना सकते हो, पीछे आप एक गांठ लगा दीजिए तो उससे से भी आसानी हो जाएगी। बट मैं यहाँ पे रबर बैंड यूज कर रही हूँ। तो ये हमारा पाइपिंग बैग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसको भी साइड पे रख दूंगी। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो जो ये पाइपिंग बैग है हम इसको क्या करते हैं, एकदम शार्प सीजर से एकदम छोटे से छोटा आपको यहाँ पे काट लेना है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं काटना है, बहुत छोटा काटना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमने बहुत एकदम छोटा सा काट लिया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी बूंदी इसके अंदर गिराएंगे। तो हमें इसको प्रेशर देते हुए ऐसे छोटी छोटी बूंदी गिरानी है इसके अंदर। आप देख सकते हैं आपको तब तक बूंदी गिरानी है जब तक आपको लगे कि ये आपकी पूरी अच्छे से पैन भर ना जाए। हम इसी तरह से हमारी सारी जो बूंदी है उसको गिरा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपको ऐसे दूर से अच्छे से प्रेशर अप्लाई करना है। तो
तो बहुत अच्छे से मोतियों के दाने जैसी ये हमारी बूंदी तैयार होती है। जब आपको लगे कि आपके ये बबल्स है वो कम हो गए हैं, मतलब आपकी बूंदी रेडी हो गई है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये वाली बूंदी हमारी रेडी हो गई, मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ये हमने सारी जो मोतीचूर की बूंदी थी उसको हमने बना लिया। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी बनी है। थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत ही अच्छी बनती है। जब इसका रिजल्ट देखते हैं तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो हम आगे इसके लिए हम चाशनी बना लेते। तो ये हमने बाउल ले लिया है और ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, बस पिंच सा मैंने लिया है, ज्यादा नहीं। उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। मैंने आधे कप से भी कम पानी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देते हैं। आप चाहो तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो अगर आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते, बट जो मोतीचूर के लड्डू है वो ऑरेंज कलर के बनते हैं, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। ये हमने पैन ले ली है, अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। इसके अंदर मैं 1/3 कप ये चीनी ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर जो हमने ये ऑरेंज कलर का जो पानी बनाया था वो ऐड कर रही हूँ, और जो बाकी का पानी था सो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने आधा कप पानी लिया है और चीनी ली है। अब हम हमारी गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। हमें बहुत स्लो फ्लेम रखनी है और हमें चीनी को तब तक पकाना है जब तक वो पिघल नहीं जाती। ये अब हमारी चीनी पिघल गई है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बूंदी है वो हम उसको अंदर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है वापस से, हम बाद में इसको चला लेंगे। हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम हमारी गैस को ऑन करेंगे और स्लो फ्लेम पे ये बूंदी को ये चाशनी के साथ पकाएंगे तब तक जब तक हमारी जो ये छोटी छोटी बूंदी है वो अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स नहीं हो जाती। अगर कभी कहीं जगह पे आपको ऐसे लगे कि आपकी जो एकदम ड्राई हो गई है चाशनी, तो आप थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं कि जो बूंदी थी उसने पूरी चाशनी को सोख कर लिया है और उसका कलर भी बड़े अच्छे से आ गया है। मैं अभी अपनी गैस की फ्लेम को थोड़ी और धीरे कर देती हूँ और 5 मिनट तक और थोड़ा सा इसको स्टर करके पका लेती हूँ। हमने बूंदी को तेल में फ्राई किया था तो इसीलिए मैं अभी इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। बूंदी हमारी गरम है तो ये उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप बूंदी को घी में फ्राई करते हैं तो आपको घी डालने की जरूरत नहीं होती। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून खरबूजे के सीड ऐड करती हूँ। ये मोतीचूर के लड्डू में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा मिक्सचर गर्म है तो जो खरबूजे के जो बीज है वो अच्छे से इसके साथ थोड़े रोस्ट भी हो जाएंगे। अब मैंने ये काजू को छोटा छोटा काट लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट मुझे मोतीचूर के लड्डू में काजू का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये भी 2 टेबलस्पून है तो मैं भी इसको डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बूंदी कितनी अच्छी लग रही है। ये मोतीचूर का जो मिक्सचर है एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, बट अभी ये बहुत गर्म है तो हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं इसको साइड में बाउल में निकाल देती हूँ और जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता तब तक उसको रेस्ट दूंगी। उसके बाद हम इसमें से मोतीचूर के छोटे छोटे लड्डू बना देंगे। तो हम इसको इस बाउल में निकाल देते हैं सारा कुछ। अगर आप चाहो, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद आता है तो आप इलायची भी डाल सकते हो, वो जरूरत नहीं होती बट अच्छा लगता है, मैंने नहीं डाला है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से घर पे ही ये मोतीचूर की बूंदी भी रेडी हो जाती है और लड्डू भी हम बना लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये बड़ी आसानी से बन जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है बट आप एंड में जब लड्डू बन के रिजल्ट देखोगे, खुद खाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा मिक्सचर अब अच्छे से ठंडा हो गया है ताकि हम इसको हाथ में हैंडल कर सके। मैं इसको छोटे छोटे लड्डू बना आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसके लड्डू बनाने हैं। छोटा सा पोर्शन लीजिए, आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना है हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाइए। इसमें इतना हमने घी डाला था तो आपके हाथ में चिपकेंगे नहीं, जो एक्सेस वो निकलता है आप निकलने दीजिए। अच्छे से प्रेशर देते जाइए और छोटा सा ऐसे लड्डू बना लीजिए। आपको जितना बड़ा पसंद है आप उतना बड़ा बनाइए। देखिए कितने अच्छे से बाइंडिंग हो गया है ये। हम इसको साइड में प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये हमारे मोतीचूर के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं इसको खरबूजे के बीज के साथ थोड़े से गार्निश कर रही हूँ। जब आप ये बनाते हैं तब ये चीज़ की ध्यान रखिए कि अगर आपकी चाशनी अगर अच्छे से नहीं पकेगी बूंदी के साथ तो आपके जो ये लड्डू है बाइंडिंग नहीं होंगे, तो ये बात का ध्यान रखिए। और अगर आप जितना मीठा चाहते हो उतना मीठा आप खुद ब खुद कर सकते हो, थोड़ी ज़्यादा
चीनी ऐड करके आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे टाइम में ये जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं और आपको पता होता है कि आपने क्या क्या डाला है, तो ये हेल्दी भी होते हैं अगर हम घर पे बनाते हैं तो आप भी खाइए और अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।